तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा था, है ना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। उससे रिलेटेड हमने दो तीन क्वेश्चन भी किए थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम सीखने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रिलेशन। ठीक है, अब बेसिकली रिलेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेट ए से सेट बी में इंटरकनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, जितने भी पॉसिबल इंटरकनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करते हैं। इसका मतलब ए में कुछ एलिमेंट होता है, बी में कुछ एलिमेंट। अगर उन एलिमेंट्स को हम किसी रूल के थ्रू कनेक्ट कर दें तो क्या होंगे, अब वो सारे के सारे इंटरसेक्शंस तो हमारे पास उस रूल के थ्रू नहीं आएंगे, बट उनमें से कुछ ऐसे इंटरकनेक्शंस होंगे जो उस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, और जो उस रूल को फॉलो करेंगे उनका अगर हम कलेक्शन बना लेना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। बेसिकली रिलेशन की बात करें ना हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज व्हाट इज डिफाइंड एज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम। इसका मतलब क्या है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने एवरी एवरी वर्ड क्यों यूज किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एवरी वर्ड। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास क्या है ना, कि जैसे ए क्रॉस बी बनाएंगे हमारे पास तो बहुत सारे इंटरकनेक्शन एस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी सबसेट है, जैसे मान लीजिए एक सबसेट, तो वो भी किसी न किसी रूल के थ्रू फॉलो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा होगा। कोई दूसरा एलिमेंट है वो भी किसी न किसी रूल के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि अगर हम ए क्रॉस बी में से कोई भी सबसेट उठा ले, ठीक है, तो वो जो सबसेट है, ठीक है, वो एक रिलेशन को डिफाइन करेगा, है ना। वो एक्चुअल में जब रिलेशन हम डिफिनेशन देंगे ना, तो वहां से वो पार्टिकुलर निकल के आएगा। बट एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड एज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आई होप ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमने कहा, अब हमने कहा कि मान लीजिए कि इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, देन आर हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ ए कॉमा बी होगा। ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा, एंड ए इज रिलेटेड टू बी। ओके, अब देखिए इसको ना एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन से समझेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक सेट ए है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1357, 1357। ठीक है, और एक सेट बी है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 2467, 2467। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया कि रिलेशन इज A related to B implies that A is greater than B and A is element of A and B is element of B। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं और इससे हमें रिलेशन क्या होता है ये हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि रिलेशन क्या होता है, ए से बी में जो भी पॉसिबल इंटरकनेक्शन बन रहा है उन इंटरसेक्शन में से जो हमारे एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं, जो रिलेशन में रूल दिया गया है उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका जो कलेक्शन होगा, ठीक है, उन ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सेट ए लिख दिया, इसमें एलिमेंट्स क्या है, 1357 है। ठीक है, इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है, 2468 है। ठीक है, अब हम ए से बी में हमारे पास ये रिलेशन दे दिया गया। ठीक है, अब हम पॉसिबल इंटरकनेक्शन बना रहे हैं, जैसे 1,2, 1,4, 1,6, 1,2, और अब इसमें किसी में क्या है, ये जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से ज्यादा नहीं है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3,2, इसमें हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, दूसरे एलिमेंट से ज्यादा है। फिर 3,4 नहीं आएगा, 3,6 नहीं आएगा, 3,8 नहीं आएगा। सिमिलरली क्या आ जाएगा, 5,2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5,4 आ जाएगा। ठीक है, 5,6 नहीं आएगा, 5,8 नहीं आएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 तो बना ली, 3 बना लिया हमने, 5 बना लिया हमने, 7 पे आते हैं तो 7,2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7,4 आ जाएगा, राइट। फिर 7,
सिक्स आ जाएगा, है ना। ये आ गया हमारे पास पॉसिबल। अब इनका अगर हम सेट बना लेना, इनका एक सेट बना ले, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। अब हम कुछ टर्म को समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला टर्म है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, सिंपल कहने का मतलब है, अगर हमारे पास एक रिलेशन बना है तो क्या बना, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर से बना है। और उन ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट्स का जो कलेक्शन अगर हम करें हम लोग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो बेसिकली डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंट्रीज, फर्स्ट एंट्रीज इन आर, राइट। सेट ऑफ ए सच दैट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। अब कोई इसी एग्जांपल से अगर हम डोमेन को समझें, डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली क्या हो जाएगा, थ्री, देन फाइव, एंड देन सेवन। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। अब इस डोमेन के बाद हम दूसरे वर्ड को समझते हैं, ये है रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा ऑर्डर पेयर है इसमें जो भी सेकंड एलिमेंट, इनका अगर हम कनेक्शन बनाए ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एंट्रीज, सेकंड एंट्रीज इन आर। ठीक है, रेंज क्या होगा, सेट ऑफ बी सच दैट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर। अब यहाँ से अगर हम रेंज को समझे, तो यहाँ से इसी एग्जांपल में अगर हम रेंज ऑफ दिस रिलेशन देखा जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, टू, फिर आ रहा है फोर, और फिर आ रहा है सिक्स। अब देखिए एक वर्ड आता है हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन को भी हम समझते हैं, कोडोमेन हमारा क्या होता है। ठीक है, कोडोमेन का बेसिकली मतलब क्या होता है, कि अगर मान लीजिए एक रिलेशन है ना, सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है ना, तो हमारे पास जो कंप्लीट सेट बी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अगर मान मान लीजिए रिलेशन ए से बी में डिफाइन किया गया है, तो ये जो पूरा का पूरा सेट बी है, पूरा का पूरा सेट बी है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है। अगर इस हिसाब से अगर हम कोडोमेन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, टू फोर सिक्स एट हो जाएगा, टू फोर सिक्स एट हो जाएगा। ठीक है, ये कोडोमेन मिल जाएगा। अच्छा, अब एक छोटा सा बात और समझते हैं हम लोग, कि जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा ना, एक हमने ऑर्डर पे लिखा है ए कॉमा बी लिखा है ना, ए कॉमा बी लिखा है। ठीक है, तो इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए को हम ये भी कह सकते हैं, ये किसका, ये प्री इमेज है, प्री इमेज किसका है, ये बी का है। और इस बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया जाता है, कि इमेज और प्री इमेज के फॉर्म में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इमेज एंड प्री इमेज का मतलब क्या है। ठीक है, जितने भी प्री इमेज है उनका कलेक्शन डोमेन होगा, जितने भी इमेज है उनका कलेक्शन क्या होगा, रेंज होगा। ओके, इस क्वेश्चन से आपको रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एंड रेंज क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, राइट। तो हम लोग जेई मेंस 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक सेट ए है नेचुरल नंबर का, एंड यूनियन जीरो, जीरो भी इंक्लूड है, एंड डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम आर फ्रॉम एस टू आर, राइट। रिलेशन हमारे पास है एक्स कॉमा वाई सच दैट लॉग ऑफ ई, log of y on base e is equal to x log 2 by 5 on base e when x is element of s and y is element of r। ठीक है, तो हालांकि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ आर हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन दिया था ना, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, वहां पे बहुत सीधे सीधे हम लोग आसानी से फाइंड कर ले रहे थे। ठीक है, तो ये मेंस में अक्सर क्या होता है, कि कभी लॉग का यूज, कभी मॉडुलस का यूज, कभी इनइक्वालिटी का यूज। ठीक है ना, कभी कभी वो डिफरेंट डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं, या किसी और टॉपिक में जाके वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कैलकुलेट करवाते हैं, और फिर आपको रिलेशन में आते हैं। तो बेसिकली रिलेशन का तो कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, बाकी लॉग वगैरह आएगा, जो भी चीजें होंगी मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास रेंज इन द एलिमेंट, रेंज इन आर निकालना है। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, कि हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो रिलेशन आर है ना, वो किससे डिफाइन है, एस टू आर में है।
एस टू आर में है। ठीक है। और जो हमारा वाई है, वो क्या है, एलिमेंट ऑफ आर है। और अगर कहने का मतलब है वाई की वैल्यू अगर हम फाइंड करें ना, ठीक है, वाई की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो फाइंड करें, तो वहां से हमें क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा, और उन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ 2 बेस 5 है। ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, अगर इस एक्स को मैं लॉग के अंदर जब अंदर डालूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पावर के फॉर्म में appear हो जाएगा, तो लॉग 2/5 होल पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है बेसिकली क्या है, 2/5 पावर एक्स है। ठीक है ना। अब देखिएगा x कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है सेट s से। ठीक है। और सेट s में क्या क्या है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं x इक्वल टू जीरो पुट करूंगा ना, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू वन मिल जाएगा। ठीक है। x इज इक्वल टू वन पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2/5 मिल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू टू पुट करूंगा तो हमें वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2/5 स्क्वायर मिल जाएगी, है ना, एंड सो ऑन, हमें वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जा सकता है। जब हमारा एक्स हमारे पास क्या होगा, टेंस टू इनफाइनाइट होगा, ध्यान रखिए कि नेचुरल नंबर एक जो भी इनफाइनाइट नंबर एक नेचुरल नंबर ही है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंस टू क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 5, है ना, पावर में क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट की टेंस पर जाएगी। ठीक है। अब हम सबका क्या करना है, समीशन करना है, समीशन कर दिया जाए, तो हम लोग समीशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या एलिमेंट आ रहा है, वन, फिर हमारे पास आ रहा है 2/5, फिर आ रहा है हमारे पास 2/5 होल स्क्वायर, फिर आ रहा है हमारे पास 2/5 होल क्यूब, फिर आ रहा है हमारे पास सो ऑन करते करते हमारे पास कितने टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है। और ये हमें फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल द, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ आर निकालना है। तो पहले हमने एलिमेंट्स निकाल लिए और उसका हम समीशन लगा रहे हैं। अब यार ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है ना, है ना, जैसे 2/5 डिवाइड बाई वन, 2/5 आ जाएगा, 2/5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2/5, 2/5 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास बी बाई ए, ठीक है, हमारे पास बी बाई ए हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है ना, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये जीपी है। और जीपी कैसा है, इनफाइनाइट टर्म्स का समीशन पूछा गया है। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास इनफाइनाइट टर्म का समीशन का फॉर्मूला एस इनफिनिटी क्या होता है, दैट इज ए अपॉन वन माइनस आर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में ए की जो वैल्यू है हमारे पास, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, वन अपॉन वन माइनस 2/5 आ जाएगी, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप रेंज का और डोमेन का मतलब आपको समझ में आ गया है। ओके। अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक सेट ए है, इसमें हमारे पास क्या है, पी एलिमेंट्स है। मान लीजिए सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, पी एलिमेंट्स है। और सेट बी में हमारे पास मान लीजिए कि आपके पास कुछ क्यू एलिमेंट्स। ठीक है। और आपसे कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो हमारा रिलेशन आता है बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पी, है ना। अब हमें सब नंबर ऑफ, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, इस सबसेट से हमारे सबसेट से हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बना सकते हैं, है ना। ए क्रॉस बी में जितने भी हमारे पास सेट आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनसे हम कितने सबसेट बना सकते हैं। तो सबसेट बनाने के आपको पता है कि सेट में से हम एलिमेंट पिक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास पी क्यू एलिमेंट्स है, आपने कोई भी एलिमेंट पिक नहीं किया, एक इंटीग्रेशन बन गया। फिर पी क्यू में से आपने वन एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, रिलेशन बन गया। पीक्यू में से आपने टू एलिमेंट सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया, रिलेशन बन गया, एंड सो ऑन। पीक्यू में से आपने पीक्यू एलिमेंट्स कंसिडर कर लिया और रिलेशन बन गया। और इन सबका जब हम समीशन कर देंगे, सबका समीशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर पीक्यू आ जाएगा। ओके। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक। ओके। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जेई मेंस में देखते हैं कि किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और उसको हम लोग समझेंगे और सॉल्व करेंगे। राइट। अब जेई मेंस
2026 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन, आपको रिलेशन क्या गिवन है कि रिलेशन हैज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x कॉमा y, ओके, such that 4x square plus y square less than 52 where x and y is the element of z। अब देखिएगा इसमें हमारे पास क्या गया, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x कॉमा y कहा गया है ना, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x कॉमा y कहा गया। अब हमारे पास ये देखना है कि एक्स कोमा वाई की कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी जो कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 52 को हमारे पास क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, उतने ही हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन है ना। तो देखिए, तो बेसिकली हमें एक्स और वाई पे फोकस करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 52, है ना। और ध्यान रखने की बात है कि एक्स और वाई क्या है, दोनों इंटीजर है ना। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से जाना है, हिट एंड ट्रायल से जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली इनइक्वालिटी है, एक इक्वेशन है, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए भाई हमारे पास ऑब्वियसली बात है, अगर एक इक्वेशन है और उससे ज्यादा अननोन है, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास इसके क्या होंगे, कि मोर देन वन सोल्यूशन होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। अब हम हिट एंड ट्रायल से जाने के लिए एक थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ पर, कि देखिए हिट एंड ट्रायल से आप उस नंबर के साथ जाइए ना जिसमें कोफिशिएंट बड़ा है, उससे हमें फायदा क्या होगा ना, कि आप जल्दी से बाउंड्री तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ना, हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी, 4 तक पहुंच गए, 2 रखी तो हमारे पास 2 स्क्वायर 4 16 तक पहुंच गए, 3 रखी तो हम 3 स्क्वायर 9 36 तक पहुंच गए, ठीक है। 4 रखी तो 4 स्क्वायर 16 इंटू 4 62 तक पहुंच गए, 64 तक पहुंच गए। लेकिन अब अगर ठीक है, एक और बात, कि ये भी एक ऐसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, और ये भी कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, दोनों हमारे पास मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कहने से बेटर मैं कर दूं क्या, क्योंकि एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जेड है, तो हमारे पास क्या है, एक नॉन नेगेटिव नंबर है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव दोनों ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है और ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ ना कि भाई एक्स की हम क्या क्या वैल्यू जा सकते हैं, है ना, एक्स की तो हम एक्स की वैल्यू कभी कभी हम 52 से ज्यादा तो नहीं जा सकते, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम 52 से ज्यादा हम नहीं जा सकते, मतलब कहने का मतलब है कि जो 4x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना, वो बेसिकली क्या होगी, 0 से और 52 के बीच में ही होनी चाहिए, है ना। और यहां से अगर हम बात करें तो यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 13 के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक्स बच्चों क्या है, हमारे पास जेड है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, एंड +-3 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है एक्स की, है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर यही वाई में अगर मैं जाता ना, वाई में जाता तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 52, तो वाई की पॉसिबल वैल्यू वाई 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7, केसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अगर मान लो हम एक को फिक्स करते हैं दूसरे को निकालते हैं, जनरली इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, एक को फिक्स करते हैं दूसरे को निकालते हैं, एक को फिक्स करते हैं दूसरे को निकालते हैं, तो हम फिक्स उसको करेंगे जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा, तो वो जल्दी से हमारे बाउंड्री तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने फोकस किया कि भाई एक्स को फिक्स करें, आप चाहें तो वाई को फिक्स कर सकते हैं, आपके नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आ गई वो 0 +-1 +-2 एंड +-3 आ गई, ठीक है। अब हम जीरो पे चलते हैं कि अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा कितना, वाई स्क्वायर इज लेस देन 52, है ना। अब वाई स्क्वायर लेस देन 52 है तो वाई की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपको बस -√52 से लेके कहाँ तक हो जाएगी, +√52 तक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वाई क्या है, वाई क्या है, एलिमेंट ऑफ जेड ऑल्सो है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो हमारे पास वाई की पॉसिबल वैल्यू है, अब देखना -√52 से √52 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूँ ना तो -√52 क्या होगा, -7 से कम होगा, और √52 क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, यानी -7 से लेकर 7 के बीच में हमारे पास जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वो आ जाएंगी, है ना। तो -7 से -7 तक जाएंगे, तो हमारे पास वाई की कितने, वाई हैज 50 चॉइसेस, 15 चॉइसेस, 15 चॉइसेस हो जाएगी। और एक्स के पास यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पे वाई की जो 15 चॉइसेस है, तो यहाँ से एक्स कॉमा वाई की कितनी चॉइसेस होंगे हमारे पास, 15 चॉइसेस हो जाएंगे। आई होप ये बात समझ में आई है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम एक्स इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू वन पे आते, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन पे आते हैं। जब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आएंगे तो कितना हो जाएगा? आप 4 × 1² 4 प्लस y² लेस देन 52 हो जाएगा। तो यहाँ से y² की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? -√48 से +√48 हो जाएगी। और हमने अभी क्या देखा कि y हमारा क्या है? एलिमेंट ऑफ z है। तो हमारे पास √48 टू 48 के बीच में अगर हम इंटीजर्स देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि -6 से 6 तक आ जाएंगे, मतलब 6 तक, मतलब 13 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से y की कितने चॉइसेस हो जाएंगे? 13 चॉइसेस हो जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि x कॉमा y की कितने चॉइसेस होंगे, ठीक है, तो देखिए x के पास कितने चॉइसेस हैं? दो चॉइसेस है, आइदर प्लस और माइनस। और y के पास कितने चॉइसेस है? 13 चॉइसेस है ना। तो x कॉमा वाई के पास कितने चॉइसेस हो जाएंगे? 2 × 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे? 26 चॉइसेस हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हम लोग x इज इक्वल टू +-2 पे आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2² 4 × 4 हो जाएगा कितना? 16। तो y² एंड 52 - कर लेते हैं, 52 - 16 करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है। तो y² लेस देन 36 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि हमारे पास y की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? -√36 से +√36 के बीच में जाएगी। तो यहाँ से अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो यानी -5 टू 5 के बीच में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से 11 चॉइसेस हो जाएंगे, यहाँ से 11 चॉइसेस हो जाएंगे। तो एक्स कॉमा वाई की कितने चॉइसेस हो जाएंगे? तो फिर से हमारे पास एक्स के दो चॉइसेस हैं और वाई की हमारे पास कितने? 11 चॉइसेस है। तो इसके हमारे पास 2 × 11, दैट इज हमारे पास कितने चॉइसेस हो जाएंगे? 22 चॉइसेस हो जाएंगे। 22 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर एक्स इज इक्वल टू मैं +-3 की बात करूं तो यहाँ पे 3² 9 × 4 36। तो y² 52 में से 36 हम कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ से y इज एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? -√16 टू +√16 हो जाएगा। और इसके बीच में और y हमारे पास क्या है? एलिमेंट ऑफ z भी है। y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ z। y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ z। तो y के पास कितने चॉइसेस हो जाएंगे यहाँ से? तो हमारे पास टोटल कितने? -7 चॉइसेस हो जाएंगे, है ना। 7 चॉइसेस हो जाएंगे। ठीक है। 7 ऑप्शन हो जाएंगे। तो x कॉमा वाई की हमारे पास इसकी हमारे पास कितने चॉइसेस है? दो चॉइसेस है। और इसके हमारे पास कितने ऑप्शन है? 7 ऑप्शन है। तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 40 ऑप्शन हो जाएंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। तो हमारे पास पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन जाएगा देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो बेसिकली रिलेशन क्या है? ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई की जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। तो अगर हम एक्स इक्वल टू 0 में देखें तो 15 चॉइसेस यहाँ से, 26 चॉइसेस यहाँ से। मैं साइड तो 15 चॉइसेस पहले थी, फिर 26 चॉइसेस आई, फिर हमारे पास कितनी चॉइसेस आई? 22 चॉइसेस आई। फिर हमारे पास कितनी चॉइसेस आई? 14 चॉइसेस आई। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 77 चॉइसेस, 77 ऑप्शन हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 77। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जे मेंस में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें नंबर ऑफ रिलेशंस बताना है, वहां पे एक इनइक्वालिटीज दे दी गई या इस तरह इनइक्वालिटीज दे दी गई ना। ठीक है। आपको जाना है वहां पे तो हिट एंड ट्रायल से जाना है। ठीक है। हिट एंड ट्रायल से जाना है तो हमें क्या करना है? वहाँ पे दो वेरिएबल, एक को फिक्स करना है, दूसरे की वैल्यू निकालनी है, एक को फिक्स करना है, दूसरे की वैल्यू निकालनी है। फिक्स कहाँ पे करने की कोशिश करेंगे? जहां पे हमें क्या हो जल्दी से हम बाउंड्री तक पहुंचे, वहां पे हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही लेते हैं। अब हम लोग जेई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया। कहा गया कि रिलेशन है डिफाइंड ऑन द सेट। ठीक है। A क्रॉस A। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिलेशन है वो किस में डिफाइन है? A क्रॉस A टू सेट A क्रॉस A में डिफाइन है। ठीक है। भाई A क्रॉस A भी क्या एक सेट है? मान लीजिए कि एक सेट C है और ये एक सेट C है।
तो हमारा रिलेशन बेसिकली सेट सी पे डिफाइन है। ठीक है, जो सेट सी क्या है, ए क्रॉस ए है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब रिलेशन क्या कहा गया कि हमारे पास एक एलिमेंट है, एक ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी। जैसे मान लीजिए इसको आपने कहा कि ये एक्स है और ये हमारा वाई है ना। अभी तक हम जैसे हम लोग ऐसे डील करते थे कि रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, बट यहाँ पे भाई ए कॉमा बी के एलिमेंट था, यहाँ पे ऑर्डर पेयर खुद में एक एलिमेंट। ठीक है। एंड कहा गया कि 2a प्लस थ्री बी इज इक्वल टू 3c प्लस 4d, ये बताइए। है ना, हमें कहा गया कि 2a प्लस थ्री बी इज इक्वल टू 3c प्लस 4d, ये बताइए। है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि आप रेंज तक कैसे पहुंच रहे हैं, आप बाउंड्री तक कैसे पहुंच रहे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम कैसे पहुंच रहे हैं। ठीक है। और उसके लिए जो जिसमें कोफिशिएंट ज्यादा उसका आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ तो ये कहा गया ना कि 2a प्लस थ्री बी 3c प्लस 4d के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ना कि 2a प्लस थ्री बी की बाउंड्री क्या है ना। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास ए की मिनिमम वैल्यू हो जाए और बी की मिनिमम वैल्यू हो जाए। ठीक है। ए को हम 1 ले ले और बी को 1 ले ले तो ये 5 हो जाएगी। और 2a प्लस थ्री बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या पहुंच सकती है, तो ये पहुंच जब हम मैक्सिमम ले लें यानी हम दोनों जगह 4 4 ले लें तो 4 8 एंड 12, ये 20 आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा 2a प्लस थ्री बी है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा कि 5 से लेके 20 के बीच में हमारे पास कोई नंबर अटेंड करेगा। इसी तरह से हम दूसरी बात में 3c प्लस 4d की बात करें ना, तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा, तो 1 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और 3c प्लस 4d हमारे पास क्या मैक्सिमम क्या आ जाएगा, तो जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर दे, 4 4 पुट कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 इंटू 12, 28 आ जाएगा। मतलब ये 5 से 20 तक जा रहा है और ये 7 से 28 तक जा रहा है ना, और दोनों को इक्वल होना है। इसका मतलब कि जो भी पॉसिबल वैल्यू, मतलब जो भी 2a प्लस थ्री बी की पॉसिबल वैल्यू होगी वो कहीं 7 टू 20 के बीच में आएगी। है ना। और जो हमारे पास सी सी प्लस 4d की वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू है, वो भी हमारे पास क्या आएगी, 7 टू 20 के बीच में आएगी। ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर से आप पुट करके निकालने जाएंगे, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो अगर आप बाउंड्री पे जल्दी से रीच करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां से आपको नंबर ऑफ केसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो देख लिया हमने कि भाई हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3c प्लस 4d है वो 7 से 20 है। अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 3c प्लस 4d से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए इसका वैल्यू 7 है, अभी मान लीजिए हमारे पास 7 है। तो 7 कैसे बन सकता है, जो हमने सी डी को हमने क्या लिया है, 1 1 ले लिया। ठीक है। और जब हम सी डी को 1 1 लेंगे, ठीक है, यानी हमारे पास 7 आ गया, तो इस साइड भी 2a प्लस थ्री बी की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे b इक्वल टू 1 रखेंगे आप, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। है ना। तो हमारे पास एक 1 2 बन गया यहाँ पर। आई होप ये बात समझ में आ रही है। b की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6, 7 - 6 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई a की वैल्यू 1/2 जो कि पॉसिबल नहीं है। और फिर 2 से बड़ा तो आप वैसे भी नहीं रख पाएंगे, जैसे 3 रखेंगे वो 9 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चॉइस क्या बना कि हमारे पास 1 2 रिलेटेड टू क्या हो गया हमारे पास, 1 1। एक ऑप्शन यहाँ से आ गया। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ से आ गया। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट में जाते हैं, तो सर सी सी प्लस 4d की वैल्यू मान लीजिए 8 हो जाए। है ना। अब 8 कब कैसे हो जाएगी, तो अगर मान लीजिए हमने डी की वैल्यू को 1 रखा, स्टार्टिंग तो 1 से ही करेंगे, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 पॉसिबल ही नहीं है। डी की वैल्यू को मैंने 2 रखा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, सी की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है, आगे हमें रखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब कि ये चीज तो हमारी पॉसिबल है ही नहीं। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो फिर आगे हमारे पास अब यहाँ 3c प्लस 4d इक्वल टू 8 पॉसिबल नहीं है, तो फिर तो 2a प्लस थ्री बी इक्वल टू 8 पॉसिबल होने की कोई बात ही नहीं बन रही है ना। अब इसे आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे हमने कहा कि 3c प्लस 4d की वैल्यू मान लीजिए कि हमारे पास 9 है, आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बट आप जब चेक करने जाएगा बहुत सारे केसेस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, हार्डली आप ऑब्वियसली बात, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, लेकिन हाँ इजीली किया जा सकता है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है और वो 1 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी दे देता है ना, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बहुत इत्मीनान से कर लीजिए एग्जाम में। ठीक है।
तो हमने कहा कि 3c+4d की वैल्यू कितनी है, 9 है। डी हमने 1 रखा तो सी 5/3 आएगा, पॉसिबल नहीं है। डी हमने 2 रखा तो भी हमें सी 1 2 3 4 में से कोई मिलेगा। डी इक्वल टू 3 की तो हमारे पास बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब फोर्थ पे आते हैं हम लोग। 3c+4d की वैल्यू को एक बार 10 ले लेते हैं। 3c+4d की वैल्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। क्या 10 पॉसिबल है? तो डी इक्वल टू 1 रखा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये पॉसिबल है। सी 2 हो जाएगा और डी हमारा 1 हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? ये अगर हम डी की वैल्यू को 2 रखेंगे तो नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि 8 10 - 8 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई सी की वैल्यू 2/3 आएगी, पॉसिबल नहीं है। और डी 2 से आगे तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास CC+4D की वैल्यू 10 हो सकती है। और जब ये 10 होगी तो 2a+CB पे जब आते हैं हम लोग, 2a+CB की वैल्यू अगर हमने 10 कर दिया तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? तो बी की वैल्यू को 1 रखेंगे तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी, है ना। 7/2 आ जाए। बी की वैल्यू को 2 रखेंगे तो बात बन सकती है। बी की वैल्यू को अगर हमने 2 रख दिया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो ये 6 हो गया, 2,2 आ जाएगी, है ना। 2,2 आ जाएगी। फिर बी की वैल्यू को 3 रखेंगे तो फिर 1/2 बात ही नहीं बन रही है, आगे फिर बात ही नहीं बनेगी, है ना। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या बन गया कि 2,2 रिलेटेड टू 2,1 बन गया। यहाँ से भी हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। ठीक है। अब जरा हम आते हैं एक बार सिक्स वाले पार्ट पे। तो हमारे पास CC+4D की वैल्यू हमारे पास मान लीजिए 11 बन सकता है क्या? बहुत फिर देखते हैं। फिर डी इक्वल टू 1 रखेंगे तो 7/3 नहीं बनेगा। डी इक्वल टू 2 रखें तो 3/3 1 बन जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू अगर मैं मान लीजिए वहां यहाँ सी की वैल्यू 1 लिखता हूँ और डी की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है। अब जरा आते हैं आगे, देखते हैं और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या। अगर डी की वैल्यू को मान लीजिए मैंने 3 ले लिया तो बात ही नहीं बनेगी। इधर ही 12 हो जाएगा तो 11 - 12 नेगेटिव हो जाएगा, फिर बात ही नहीं बनेगी। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर 2a+cb पे आते हैं एक बार। तो 2a+cb की वैल्यू को अगर मान लीजिए हमने 11 लिया है तो बी की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? तो अगर बी इक्वल टू 1 रखा हमने तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 11 - 3 8/2 4 आ जाएगी, है ना। तो 4,1 बन जाएगा। बी की वैल्यू को 2 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 6। तो बात ही नहीं बनेगी। बी की वैल्यू को 3 पुट कर दें तो बात बन सकती है। बी की वैल्यू 3 पुट करने पर ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो 1,3 आ जाएगा। यहाँ से एक ऑप्शन, यहाँ से दो ऑप्शन, तो यहाँ से 1 × 2 2 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ से। आई होप ये बात समझ में आ रही है। यहाँ से 2 ऑप्शन आ गए के लिए 11 के लिए। ऐसे ही हम लोग 12 पे आ जाते हैं जरा। तो अगर हम 3c+4d की वैल्यू को हम लोग 12 पुट कर दें तो यहाँ से क्या पॉसिबल बनेगी कि डी की वैल्यू को 1 रख दें तो बात नहीं बनेगी। डी की वैल्यू को 2 रख दें, बात बनेगी? नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी। 2 पे ही बात, 3 पे ही बात नहीं बनेगी। तो ये चीज तो हमारे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग आ जाते हैं 3c+4d इक्वल टू 13 करने आ जाते हैं। ठीक है। 13 पे क्या होगा कि डी इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें हम लोग तो 13 में, हाँ, डी पे बन सकता है ना। तो डी इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 - 9 डिवाइड बाई 3 3,1 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगर इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें 2 पुट कर लें तो 2 पे भी बात नहीं बनेगी, है ना। और 3 पुट कर लें तो 3 पे भी हमारे पास बात नहीं बनेगी, है ना। तो यहाँ से ये एक पॉसिबिलिटी बनी। और इसके करस्पॉन्डिंग हमने जब 2a+3b को कैलकुलेट किया तो यहाँ से b इक्वल टू 1 पुट करने पर ए की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 5,1 बन गया। ठीक है। बी की वैल्यू को 1 पुट करने पर ए की वैल्यू 5,1 बन गई। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बी की वैल्यू हमने 13 वाला केस डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ 13 वाला केस कर रहे हैं। तो 2a+3b इक्वल टू 13 हो गया। बी की वैल्यू को हमने 1 पुट किया तो ए की वैल्यू हो गई 5। बी की वैल्यू को हमने 2 पुट किया तो फिर बात नहीं होगी। बी की वैल्यू को हमने 3 पुट किया, तो बी की वैल्यू को हमने 3 पुट किया तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9,4,2 आ जाएगा ना। ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, नहीं 5,1 आया है बट ना हमारे पास में क्या है कि 1,2,3,4 तक ही है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं बनेगी, है ना। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन मिलेगा, 3,1 2,3 रिलेटेड टू 3,1। यहाँ से भी एक ही ऑप्शन मिलेगा। ऐसे में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा बट हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम थ्री सी प्लस फोर डी की वैल्यू को अगर हम लोग पहुंच ही गए, हम लोग बिल्कुल पहुंच ही गए, 14 तक तो पहुंच ही गए, दो चार पांच केस और होंगे। तो 3c+4d की बात कर ले हम लोग तो यहाँ से d की वैल्यू 1 पुट कर ले, नहीं बात बनेगी, है ना।
डी की वैल्यू को टू पुट कर ले तो बात बन जाएगी, डी की वैल्यू को टू पुट कर ले तो बात बन जाएगी, 2,2 बन जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग हम 2a प्लस सी बी पे आ जाए, वो हमारा कितना है, 14 है। तो यहाँ से क्या बनेगी, बी इक्वल टू वन पे बात नहीं बनेगी, बी इक्वल टू टू पे बात बन जाएगी, है ना। बी इक्वल टू टू पे ए की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4,2 आ जाएगा। और बी इक्वल टू हमने टू पे, बी इक्वल टू थ्री पे बात नहीं बनेगी, फोर पे बात बन जाएगी। तो बी की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1,4 आ जाएगा। यहाँ से भी टू ऑप्शन आ गए, यहाँ से भी टू ऑप्शन। 14 तक पहुंच गया है। अब आते हैं 15 तक। तो 3c प्लस 4d इक्वल टू, अगर हमारे पास 15 आ गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डी की वैल्यू वन, डी की वैल्यू वन पे बात नहीं बनेगी, डी की वैल्यू टू पे बात नहीं बनेगी, सी पे बात बन सकती है। डी इक्वल टू अगर हम सी पुट कर दें तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 12, 15 - 12, सी 1 हो जाएगी, है ना। तो 1, सी एक पॉजिटिव बन जाएगी यहाँ से। और 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, अगर हम 3 ले लें, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो देखेंगे। तो बी की वैल्यू वन पे ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की बी की 6, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, ए की वैल्यू 6 तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर बी की वैल्यू टू पर हमारे पास, टू पे तो बात ही नहीं बनेगी। सी पे अगर हम आ जाए तो 15 - 9, सी पे बात बन सकती है। अगर बी की वैल्यू को अगर हम लोग सी ले लेना, बी की वैल्यू को अगर हम लोग सी ले लें, तो यहाँ से बात बन सकती है। बी की वैल्यू को थ्री लिया, 3 × 3 हो गया हमारे पास, 3,3 आ सकता है ना, 3,3 आ जाएगा। तो यहाँ से भी एक ऑप्शन बना। इसी तरीके से हम लोग कहाँ तक, 16 तक तो तक पहुंच ही गए हैं। एक बार आते हैं लोग 3c प्लस 4d इज इक्वल टू 16 पे। 16 पे आए तो डी इक्वल टू वन पर बात बनेगी, बन जाएगी। डी इक्वल टू वन पे आएंगे तो सी की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4,1 आ जाएगा, है ना। और और डी इक्वल टू टू पे बात नहीं बनेगी, डी इक्वल टू थ्री पे भी बात नहीं बनेगी, फोर पे तो बात ही नहीं बनेगी, आगे हमें डिस्कस ही नहीं करना है। और 2a प्लस 3b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बी इक्वल टू वन पे बात नहीं बनेगी, बी इक्वल टू टू पे भी बात नहीं बनेगी, बी इक्वल टू थ्री पे बात नहीं बनेगी, बी इक्वल टू फोर पे आते हैं। तो बी इक्वल टू फोर पे चांसेस है, बी इक्वल टू फोर पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, है ना। तो बी इज इक्वल टू कॉमा हमारे, बी की वैल्यू अगर हम लोग 4,1 में तो 2,4 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी एक ऑप्शन बना, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, ये 9, 10 वाला पोजिशन है ना। 11 पर पे आते हैं। तो 3c प्लस 4d इज इक्वल टू, अगर हम 70 ले ले, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, बनेगा 17। देखते हैं, डी इक्वल टू वन पे, नहीं डी इक्वल टू टू पे, नहीं डी इक्वल टू थ्री पे, नहीं डी इक्वल टू 17 कैसे बनेगा, डी इक्वल टू टू ले लेना। तो 8, 17 - 8 हो जाएगा 9, हाँ डी इक्वल टू पे बन जाएगा ना, डी इक्वल टू पे बन जाएगा। तो डी इक्वल टू टू रख लेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 8, 9 सी बन जाएगा, 3,2 हो जाएगा, है ना। सी, डी की वैल्यू को हमने 3c प्लस 17 3,2 हो जाएगा, राइट। और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, नहीं बनेगी, ठीक है। इसी तरह से 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, हम 17 पे आते हैं। बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, बी इक्वल टू सी, सी तक तो हम सी पे बात कर सकते हैं, है ना। बी इक्वल टू सी पे हम बात करें, तो बी इक्वल टू सी पे बात बन जाएगी। बी इक्वल टू सी पे हम जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। 4,2 बन जाएगा यहाँ, 4,3 बन जाएगा, सॉरी टू नहीं, थ्री बन जाएगा, 4,3 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी एक ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो 17 पे तो पहुंच ही गए, थोड़ा सा और पेशेंस रखते हैं हम लोग। तो 3c प्लस 4d की वैल्यू को अगर हम लोग 18 ले लिया, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। 18 पे हमारे पास क्या बन जाएगा, b की वैल्यू अगर हम 4 ले लेंगे, वन लेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी, टू पे बात तो नहीं बनेगी, थ्री पे बात बनेगी क्या, 4, 12, 6, थ्री पे बात बनेगी क्या, थ्री पे बात बन जाएगी। अगर हम थ्री ले लेना, फोर पे बात नहीं बनेगी, थ्री पे बात, अगर हम b की वैल्यू को थ्री ले लेंगे, तो हमारे पास एक 12 - 6 2 बन जाएगा, 2,3 आ जाएगा जैसे, है ना। एंड 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 18 की बात कर ले अगर हम लोग, तो यहाँ से क्या पॉसिबल बन जाएगी, बी इक्वल टू वन, वन पे नहीं, टू पे बात बन सकती है, ये बात बन सकती है। टू 6 हो जाएगा, और इधर अगर 12, हाँ ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, किसके हम लोग जा रहे हैं, 18 पे जा रहे हैं ना।
ठीक है। अगर बी की वैल्यू 2a + 3b = 18 लिया, बी की इक्वल टू 1 नहीं है, बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 पे ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बी इक्वल, अगर हम बी इज इक्वल टू यहाँ से ले लें कितना, 2 ले लें, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया, इस 6 से 12 हो गया, ए की वैल्यू 6, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी भाई, ये भी नहीं बनेगी। अच्छा, बी इक्वल टू 3 ले लें तो भी नहीं, बी इक्वल टू 4 ले लें, 4 पे बन सकती है। तो बी इक्वल टू अगर हम 4 ले लेंगे ना, तो ए कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा आपका इधर जाके हो गया ये 6, 3 बन जाएगा, है ना, 3,4। एक हमारे पास ऑप्शन यहाँ से बन गया। चलो भैया हम बहुत क्लोज तक पहुंच, 18 तक पहुंच ही गए, थोड़ा सा और पेशेंस रखते हैं। तो 3c + 4d = 19 बन सकता है क्या, डी इक्वल टू 1 पे बन जाएगा, है ना, डी इक्वल टू 1 पे, लेकिन सी की वैल्यू 5 आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। डी इक्वल टू 2 पे दिक्कत रहेगा, डी इक्वल टू 3 पे, 3 पे 12 नहीं, डी इक्वल टू 4 पे 6, हाँ डी इक्वल टू 4 पे बन जाएगा ना, तो ये 1,4 बन जाएगा। ठीक है, और 2a + 3b = 19 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो d इक्वल टू 1 पे कितना बनेगा, d इक्वल टू 1 पे देखना ही नहीं है, d इक्वल टू 2 पे भी हमें नहीं, d इक्वल टू 3 पे भी नहीं, d इक्वल टू 3 पे भी नहीं, d इक्वल टू 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट 4 पे तो बात ही नहीं बनेगी। ये 12 या 19 में से 7 आ जाएगा, 4 पे फिर 5 पे, 5 तो हमें लेना ही नहीं है ना। 3c + 4d = 19, तो 5 तो हमें लेना, लेकिन यहाँ से तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा, यहाँ से तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा, यानी यहाँ से कोई चॉइस नहीं बनेगा। अब लास्ट आते हैं, 3c + 4d = 20 पे आते हैं एक बार। ठीक है, तो 20 पे क्या बनेगा, अगर हम इसको 4 ले लें और इसको 4 ले लें, तो 4,4, और 2a + 3d हमारे पास 20, तो इसको भी 4 ले लें, इसको भी 4 ले लें, तो 4, नहीं इसको मैं 20 पे आ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है 20 पे आ रहे हैं, तो सॉरी, यहाँ पे हमने ले लिया 4, 4 पे बात नहीं बन रही, ये तो गड़बड़ कर दिया हमने, 4 पे बात नहीं बनेगी। यहाँ से बनेगी, d = 1 पे बात नहीं बनेगी, 2 पे बात नहीं, 2 पे बात नहीं बनेगी, 3 पे बात बन जाएगी क्या, 3 पे बात नहीं बन, 3 पे बात बनेगी क्या, 12, 8, 3 बात बन सकती है ना। अगर मैं डी की वैल्यू को 3 दे दूंगा तो हो जाएगा इधर 12 नहीं, इधर 3 पे बात नहीं बनेगी, 4 पे भी, 4 पे बात बन सकती है क्या, 4 पे भी बात नहीं बन सकती है। डी की वैल्यू को अगर हम 2 ले लें, हाँ 2 पे तो बात बन रही है ना, डी की वैल्यू 2 ले लेंगे ना, तो ये कितना बन रहा है, 8, हाँ ये 4,2 बन रहा है, और यही एक पॉसिबिलिटी है। और सिमिलरली यहाँ 2a + 3d = 20 पे यहाँ पे बस 4,4 एक ऑप्शन यहाँ से बना, ठीक है ना। आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा। पूरा टाइम तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, बट मुझे कोई और ज्यादा अल्टरनेटिव इसमें लग नहीं रहा है, मे भी हो सकता है मेथड हो, बट मुझे ये सुटेबल मेथड लगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल ऑप्शन को ऐड करें तो हमारे पास 1 और 2 3 और एक 4, 5, 5 देन 6 देन 7, 7 8, 8 ही ऑप्शन मिलेगा हमें, Please? ये और भी, अच्छा अच्छा कुछ ऊपर मिले होंगे ना, ऊपर से, अच्छा ऊपर से आ रहा है ना इसे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से एक ऑप्शन, फिर दो ऑप्शन, फिर यहाँ से हो गए 4 ऑप्शन, 4 के बाद ये 5 ऑप्शन, 5 जो 7 ऑप्शन, 7 के बाद ये हो गए हमारे पास 7 और 3 10 ऑप्शन, 10 और 2 12 ऑप्शन आ गया टोटल, है ना। तो टोटल नंबर हमारे पास, टोटल कितने आ गए हमारे पास, टोटल ये 12 आ गए ना। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ना जेई मेंस में पूछे गए, जो बेसिकली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस टेंस को देखेंगे, 4 5 साल के पेपर को देखेंगे ना, तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पे प्रॉपर आपको रीजनिंग लगानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।